स्वर्ग जाना आसान नहीं होता। वहाँ कोई राजा बनकर नहीं पहुँचता, वहाँ कोई वीर बनकर नहीं पहुँचता। वहाँ केवल वही पहुँचता है जो धर्म पर अंत तक चलता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो बताती है कि अहंकार, भेदभाव और झूठा इंसान को कहाँ गिरा देते हैं और धर्म उसे कहाँ पहुँचा देता है। संसार से विदाई। जब धर्मराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला था कि भगवान श्री कृष्ण इस धरती से गोलोक धाम जा चुके हैं, तो उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अब इस पृथ्वी पर हमारा भी कार्य पूरा हो चुका है। अब हमें भी जाना चाहिए। पांचों पांडवों ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, मुकुट छोड़ दिए, सिंहासन छोड़ दिया और साधुओं की तरह वलकल वस्त्र धारण किए। द्रौपदी भी उनके साथ थी। सबने भारत की परिक्रमा प्रारंभ की। सिर झुकाएं, आंखें नीचे, मन में केवल एक भाव, धर्म, ज्ञान। जब जाने का समय आता है तो राजा और रंक कोई अंतर नहीं रहता। हरिद्वार की परीक्षा। जब भी हरिद्वार पहुंचे तो अचानक उनके सामने एक विचित्र देवता प्रकट हुआ। उसके 4 सिंह थे, 7 हाथ थे और 3 पैर थे। उसने रास्ता रोक लिया। धर्मराज ने शांति से पूछा, तुमने हमारा मार्ग क्यों रोका है? देवता बोला, जिस पर कर्ज हो उसे आगे जाने का अधिकार नहीं। धर्मराज ने पूछा, किसका कर्ज? देवता बोला, अर्जुन का। उसका गांडीव धनुष। अर्जुन को समझ आ गया, यह केवल धनुष नहीं, उसके अहंकार की परीक्षा थी। ज्ञान। स्वर्ग के रास्ते में हथियार नहीं, अहंकार छूटता है। हिमालय और पहला पतन। सब आगे बढ़े हिमालय की ओर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। अचानक धड़ाम। भीम चौंक पड़े। कौन गिरा? पीछे देखा तो द्रौपदी गिर पड़ी थी। युधिष्ठिर ने कहा, पीछे मत देखो, जो गिर गया उसे गिरने दो। धर्म के मार्ग पर किसी का इंतजार नहीं किया जाता। द्रौपदी क्यों गिरी? क्योंकि उनके मन में 5 पतियों के लिए समान भाव नहीं था। अर्जुन के प्रति अधिक अनुराग था। ज्ञान। जहाँ प्रेम में भी पक्षपात आ जाए, वहाँ पुण्य भी साथ छोड़ देता है। एक एक कर पतन। कुछ दूर आगे चले, फिर आवाज आई। इस बार सहदेव गिर पड़े। कारण, उन्हें अपनी बुद्धि का घमंड था। वे स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझते थे। फिर नकुल गिर पड़े। कारण, उन्हें अपने रूप का घमंड था। वे कहते थे, मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं। फिर अर्जुन गिर पड़े। उन्होंने कहा था कि मैं अकेला एक दिन में सारी पृथ्वी जीत सकता हूँ। लेकिन महाभारत युद्ध 18 दिन चला। अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने से वे भी गिर गए। ज्ञान। बड़ी बातें करने वाला नहीं, सच निभाने वाला ऊपर जाता है। भीम का पतन। अब अंत में भीम गिर पड़े। कारण, बताया गया, वे बहुत खाते थे, व्रत उपवास नहीं रखते थे और अपने बल का अत्यधिक घमंड करते थे। कहा गया है, देवता एक बार खाना खाते हैं, मनुष्य 2 बार, दैत्य 3 बार, और जो उससे अधिक खाता है वह विवेक खो देता है। ज्ञान। भोग में डूबा इंसान ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। अंतिम परीक्षा। अब केवल धर्मराज, युधिष्ठिर और एक कुत्ता रह गए। सब साथ छोड़ गए, भाई भी, पत्नी भी। अचानक स्वर्ग का विमान आया। देवताओं ने कहा, महाराज स्वर्ग चलिए। धर्मराज बोले, पहले इस कुत्ते को चढ़ाइए। देवताओं ने कहा, यह नहीं जा सकता। धर्मराज ने साफ मना कर दिया, जिसने अंत तक मेरा साथ दिया उसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अगर धर्म में कुत्ता भी साथ दे तो उसे भी छोड़ना पाप है। कुत्ता यमराज बन गया। यह अंतिम परीक्षा थी। धर्मराज उसमें सफल हुए और स्वर्ग लोक पहुंचे। इस कथा में हमें सीख मिलती है, अहंकार से पतन होता है, भेदभाव से पुण्य नष्ट होता है, मिथ्या वचन से मार्ग रुकता है और केवल धर्म ही अंत तक साथ जाता है। स्वर्ग कोई स्थान नहीं, वह धर्म की अंतिम परीक्षा है।